लाखों दियों से रोशन हुआ अयोध्या का सरयू घाट। दीपोत्सव में जलाए गए लाखों दिए। लाखों दियों के साथ रंग बिरंगी रोशनी ने अयोध्या में बांधा समा। साउंड और लाइट से किया गया रामलीला का वर्णन। श्री राम जन्मभूमि परिसर में योगी आदित्यनाथ, गजेंद्र शेखावत और ब्रजेश पाठक ने जलाए दिए। भगवान राम को किया याद, नमन। छोटी दीपावली पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की भगवान राम की पूजा। राम मंदिर में प्रभु श्री राम को किया दंडवत प्रणाम। सरयू घाट पर हुई आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। भगवान श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में सरयू घाट पर हुआ शानदार लेजर लाइट शो। कार्यक्रम में हुआ रामलीला का वर्णन। शो को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में हुई आतिशबाजी। रंग बिरंगी लाइटों से चमका आसमान। शानदार तरीके से सजाया गया श्री राम जन्मभूमि। दीपोत्सव समारोह पर दिए और रोशनी से हुआ जगमग। दिवाली पर अयोध्या में बने रिकॉर्ड। दीपोत्सव पर एक साथ 11,021 लोगों द्वारा आरती किए जाने पर 25,12,585 दीपक एक साथ प्रज्वलित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाण प्राप्त किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के रथ का स्वागत किया। दीपोत्सव समारोह के लिए पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम का किया राज्याभिषेक। अयोध्या में संबोधन के दौरान बोले योगी आदित्यनाथ, कहा यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत, अनुपम, अलौकिक है। जब इस वर्ष 5,000 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर रामलला अपने धाम में विराजमान हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी संतों को किया नमन। बोले 3.5 लाख से ज्यादा संतों ने दिया है बलिदानी। अब उनका संकल्प पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया है। जो भी मानवता के मार्ग में बैरियर बनेगा उनकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। दीपोत्सव समारोह देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दीपोत्सव कार्यक्रम पर बोले कृष्ण प्रसाद मौर्य, इस बार कार्यक्रम खास है क्योंकि रामलला 500 साल बाद मंदिर में विराजमान हुए हैं। दीपोत्सव पर संबोधन के दौरान बोले योगी आदित्यनाथ, दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन पूरी दुनिया देख रही है। मैं इस अवसर पर सबको हृदय से बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म। भारत को कमजोर समझने की गलती न करे दुनिया। दीपोत्सव कार्यक्रम में बोले गजेंद्र शेखावत, राम मंदिर की रक्षा के लिए अनेकों लोगों ने जीवन समर्पित किया है, लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद भारत का सूर्य फिर उदय हुआ है। दीपोत्सव में बोले ब्रजेश पाठक, आज अयोध्या में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद लोकार्पण के बाद भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम ने कहा हम सब जानते हैं कि 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या धाम का चहुमुखी विकास हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बधाई देता हूं। दिवाली पर जगमगाया गुजरात का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। दियो गोलो
गार्डन और लाइटिंग से हुआ रोशन। मंदिर में 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दिवाली। दिवाली पर सजे बाजार। मुंबई के कंडीला गली में उमड़ी खरीदारों की भीड़। दिवाली पर दिल्ली में बाजारों में लोगों की दिखी भीड़। मार्केट से खूब खरीदी गई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां। दिवाली पर सेना के जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। असम में सेना के जवानों से मिले राजनाथ सिंह। दीपावली के पर्व पर भारतीय जवानों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के साथ खाया खाना। मेघना स्टेडियम में सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ बड़ा खाना में हुए शामिल। जवानों के बीच पहुंचकर बोले राजनाथ सिंह, आपके बीच आकर मैं खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। शायद भगवान यही चाहते थे कि आपके साथ में दिवाली मनाऊं। जम्मू में सेना के बीच पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। वहां तैनात वायु योद्धाओं और अग्निवीरों से बातचीत की। सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई दिवाली। गीत गाकर और लक्ष्मी मां की पूजा कर मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर दीपावली मनाई। हाथों में शस्त्र लेकर जलाए दिए। राजस्थान के कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कोटा स्थित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को बांटे उपहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीपावली की दी बधाई। बोले सभी को शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली मनाई जाएगी। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया दिवाली का तोहफा। एकता नगर में करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। एकता नगर में पीएम मोदी ने 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजस्थान उपचुनाव पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, सभी सीटों पर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 7 जगह पर भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। शिवसेना नेता शाइना एनसे बोली, मैं 20 साल तक बीजेपी के साथ काम किया है और मुझे पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर गर्व है। असम के उपचुनावों पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा, लोग बीजेपी के आतंक से थक चुके हैं, उनकी भय की राजनीति से थक चुके हैं और कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 के विजन में जुटे चंद्रबाबू नायडू। नीति आयोग के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मुलाकात की। महायुति गठबंधन पर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट बोले, उनका गठबंधन भ्रष्टाचारी है, उन्होंने शिवसेना एनसीपी को तोड़ा है। अभिनेता दर्शन को केंद्रीय जेल से हुए रिहा। रेणुका स्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी जमानत। शिवसेना नेता शाइना एनसी का बयान। बोली, मैंने 20 साल तक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, मुझे पीएम मोदी के विकास कार्यों पर गर्व है। बीजापुर में नक्सलियों ने 35 साल के शख्स